सभी बैंकर साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागतम। फ्रेंड्स, जब पिछले कुछ दिनों से बैंक प्राइवेटाइजेशन और पेंशन अपडेशन दो ऐसे मुद्दे हैं जो बैंकर्स के लिए एकदम तलवार की तरह लटक रहे हैं। आपको याद होगा कि 1 जुलाई को जब मीटिंग आईबी और यूबीयू की हुई थी, उस समय यूबीयू ने जो अपना सर्कुलर रिलीज किया था जिसमें पेंशन अपडेशन के बारे में जो उन्होंने बात कही थी, IB explained that updation of pension involves additional cost of funding and payout, and hence the cost aspect need to be kept in mind while discussing the issue। यानी कि कास्ट फैक्टर इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और दूसरा उनका यह भी कहना था कि IB also pointed out that already every year all the banks are making additional provision to meet the shortfall in the pension fund each bank। यानी कि एवरी ईयर पेंशन फंड में जो शॉर्टफॉल हो रहा है उसका प्रोविजन भी उनको करना पड़ रहा है इन एडिशनल कास्ट की तरह। और तीसरा उन्होंने कहा कि आफ्टर ए लॉन्ग लॉट ऑफ डिस्कशंस it has been suggested that to begin with the ex gratia pension to pre-1986 retirees spouses can be addressed on a priority and improvement in the pension of retirees 1186 to 31st October 2002। यानी एक पार्ट 186 से लेके 31 अक्टूबर 2002 तक का, और thereafter the improvement in pension for retirees after 1st November 2002 may be taken up so that the additional cost can be spread out। उन्होंने पेंशनर्स को कैटेगराइज कर दिया, एक्स ग्रेसिया प्रायर 1186 टू 2002, और इनसे बाद 2002 के बाद हम फिर करेंगे। यानी कि एक तरह से दे आर कैटेगराइज द एमंग द पेंशनर, और इस तरह से उसको बात किसी तरह से सेटल करने की बात कही। अब बात आती है कि हमारे पास कास्ट ऑफ फंड की प्रॉब्लम क्या है और हम कास्ट ऑफ फंड क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके पास कास्ट ऑफ फंड क्या है, उनके पास पेंशनर क्या है। ये सारा डाटा एक तरह से आपके पास रेडिली मौजूद है। अभी एक पेंशन फंड एट ए ग्लांस एज ऑन 31st March 21 एज पर AS15 फेयर वैल्यू रिपोर्ट इन क्रोर्स। आपको देखें तो SBI एंड एसोसिएट के पास पेंशन फंड जो है वो 1,06,446 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक के पास 56,732 करोड़ है, 46,732 करोड़ सॉरी। फिर उसी हिसाब से यूनियन बैंक के पास 26,721 करोड़, कैनरा बैंक के पास 24,132 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 22,010 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया के पास 16,837 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 15,198 करोड़, और उसके बाद आपके पास जो भी ये इंडियन बैंक के पास 14,962 करोड़, इंडियन ओवरसीज के बाद पास 9,857 करोड़, यूको बैंक के पास 7,868 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास 6,201 करोड़, एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के पास 3,952 करोड़। टोटल 3,610 करोड़ आपके पास पेंशन फंड दिखाया जा रहा है। इसमें अगर आप इंटरेस्ट इनकम सारे को जोड़ लें तो 19,509 करोड़, कंट्रीब्यूशन जो है वो 20,378 करोड़, एक्चुअरीज 9,189 करोड़, और पेंशन फंड पेड 25,657 करोड़। ये डाटा, ये चार्ट पूरा आपको मैं दे रहा हूं, आप खुद एनालिसिस करके देख लें। और जैसा कि पिछले बार भी कई बार AIBRF ने, AIBPRC ने सबने रिपोर्ट किया
कि इसके अगेंस्ट अगर पेंशन अपडेशन गवर्नमेंट कंसीडर करती है आरबीआई फार्मूला के हिसाब से, तो टोटल एक्सपेंडिचर लगभग 60,000 से 75,000 करोड़ का आता है। हमारे पास टोटल अमाउंट 3 लाख करोड़ का है और एक्सपेंडिचर 75,000 करोड़ का आता है। और अगर इस डाटा में कहीं दुविधा है, कहीं कंफ्यूजन है, तो आईबीए के पास इतने रिसोर्सेज हैं, यूएफबीयू के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ये आपस में मिसमैच कर सकते हैं कि डाटा में कहीं कमी तो नहीं है। क्या जो बैंक का पेंशन फंड हर बैंक अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं या दिखाते हैं या नॉमिनल कहीं भी रखते हैं, तो वो गलत है या सही है? और फिर चार्ट फॉल हो रहा है तो कितने का हो रहा है और क्यों प्रोविजनिंग करना है, तो सारे कुछ तो बैलेंस शीट में दिखाई देगा। तो ये आपस में हम एक दूसरे पर बात करने के बजाय इसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते? और दूसरी बात फिर कि जब कास्ट ऑफ फंड का मामला कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, तो फिर टुकड़ों में क्यों अपडेशन होने की बात हो? टुकड़ों में अपडेशन होने की क्यों बात हो? एक साथ अगर यह मामला नहीं हुआ तो फिर 2002 के बाद के जितने भी पेंशनर्स हैं वो फिर अधर में लटक जाएंगे और फिर अगला 28 साल 30 साल लगेगा इसको सॉर्ट आउट होने में। आज 12 जुलाई है, 15 जुलाई को कोर्ट में देखिए आईबीए अपना क्या पक्ष रखती है। कहीं ऐसा तो नहीं आईबीए ने ये कह दे कि हमने नेगोशिएशन शुरू कर दिया है और उसके बाद हम इसको देखते हैं, ये करते हैं, वो समझते हैं। लेकिन इस बारे में कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन यहां पे केवल बिल पावर की बात है और वो बिल पावर ना आईबीए में है, ना यूएफबीयू में है और न गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। अदरवाइज तीनों का तीनों फैक्टर जो आईबीए नेगोशिएशन करने के लिए बार बार कह रही है, वो तीनों प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।